हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस। हमने ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ट्रायंगल के वर्टिसेस, साइड्स, एजेस इसके बारे में पढ़े थे। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था और ट्रायंगल के कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे ऑल्टीट्यूड, मीडियन, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। ये सारे टर्म्स हमने अपनी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर कर लिया था। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमको इसमें बात करनी है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? देखिए, दो ट्रायंगल सिर्फ तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब उसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो, दोनों एक जैसा हो। शेप भी वही हो और साइज भी वही हो, तो हम बोलेंगे कि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR, और AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है और AC जो है वो PR के इक्वल है। तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब वो बिल्कुल सेम शेप और साइज के होंगे। अब अगर हमको लिखना होता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल टू के ऊपर एक वेव। इक्वल टू के ऊपर एक वेव हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। इफ वी नीड टू राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, हमको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। दिस सिंबल स्टेट्स दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे? AB PQ के कॉन्ग्रुएंट है, AB PQ के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल P के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल P के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली AC PR के कॉन्ग्रुएंट है, BC QR के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C एंगल R के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि फिगर, कभी कोई भी फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो लाइन हो, वो कोई भी फिगर है, वो कॉन्ग्रुएंट सिर्फ तब है जब उसका शेप और साइज दोनों इक्वल है, बिल्कुल सेम है, तभी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स सपोज मैंने अपने दो हाथ लिए, मैंने आपसे बोला मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है मतलब जब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराऊंगी, तो कोई भी हाथ का पोर्शन बाहर ना या अंदर नहीं जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी में अगर आप दो फिगर को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं, ना ही कोई ज्यादा बड़ा होता है ना ही कोई छोटा होता है। तो दिस इज द टर्म कॉन्ग्रुएंसी मींस, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है डबल इक्वल टू के ऊपर एक वेव। ठीक है, अब हम कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आइए, द फर्स्ट कंडीशन इज, सबसे पहला कंडीशन या क्राइटेरिया आप बोल सकते हो ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड। आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, एस इज फॉर साइड एंड ए इज फॉर एंगल। तो अगर आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया या ट्रिपल एस कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रिपल एस का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जब तीनों साइड आपस में इक्वल होगा,
इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जब तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स वो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर हमको एंगल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वैसे तो हमारे दो ट्रायंगल्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो 6 चीजें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल, बट जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप सारी 6 की 6 चीज इक्वल प्रूफ कराओ तभी आप बोलोगे। अगर आप 3 चीज इक्वल प्रूफ करा देते हो, अगर आप 3 चीज इक्वल प्रूफ करा देते हो, वो तीनों हमारे क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा कि कौन सी 3 चीज होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने पहले क्राइटेरिया लिया SSS, मतलब साइड साइड साइड। अगर हमारे फिगर का तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट कम्स साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, SAS का मतलब होता है कि हमारे दो फिगर्स हैं, लेट्स सपोज ये दो फिगर्स हैं, इसका ये साइड इसके इक्वल है और इसका ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इसका ये साइड इसके इक्वल है, एंड इन दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो एंगल आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि हमारे ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा है। Side 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 criteria includes all the 3 sides. Now side angle side criteria includes 2 sides and 1 angle between the 2 sides. ये दोनों अगर हमने साइड लिया है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों साइड के बीच में बनता हुआ ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है। अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर लें और इस साइड के बारे में बात करें तो ये SAS क्राइटेरिया नहीं है। SAS क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी दो साइड और एक एंगल, नहीं, दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल कम्स इन द कैटेगरी SAS। हम इसको तो हम ये लिखेंगे ना, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, तो हम इसको क्राइटेरिया में काउंट नहीं करते हैं, हम इसको क्राइटेरिया में काउंट नहीं करते हैं। हमारा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया साइड एंगल साइड होता है, मतलब दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल। तीसरे क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं जो कि है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब होता है, ये दो ट्रायंगल है, एक एंगल एक एंगल, दूसरा एंगल दूसरा एंगल, और साइड मतलब कोई भी एक साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब एंगल और एक एंगल, दूसरा एंगल और दूसरा एंगल, और कोई भी एक साइड gives us angle angle side। एंड इसी में एक होता है एंगल साइड एंगल, वो ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो उन दोनों ट्रायंगल को फॉर्म करती हुई जो लाइन है वो अगर आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब अगर कोई साइड है जो इन दोनों एंगल को बना रही है, वही साइड इन दोनों एंगल को बना रही है, और वही दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। देखिए, इसमें भी दो एंगल है, इसमें भी दो एंगल है, एक साइड है एक साइड है, बट दोनों में फर्क क्या है? एंगल एंगल और साइड। साइड का मतलब इन दोनों में से कोई भी साइड चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। इन दोनों में से कोई भी साइड चलेगा बट ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो साइड है जो इन दोनों एंगल को कंसिस्ट कर रहा है। सिमिलरली एंगल साइड एंगल में ये वो साइड है जो इन दोनों एंगल को कंसिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। Third criteria, fourth criteria, and next comes the fifth criteria, that is
right hypotenuse side. RHS, right hypotenuse and side का मतलब है कि दो ट्रायंगल जो आपके पास है वो राइट ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल जो आपके पास है वो राइट एंगल है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, राइट एंगल। दूसरा, अगर हाइपोटेनियस के इक्वल है तो हाइपोटेनियस हो गया। और तीसरा कंडीशन है कि इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड अगर आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे RHS क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हमारे ट्रायंगल्स 90 डिग्री और 90 डिग्री पे हैं तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट इज राइट। नेक्स्ट कंडीशन हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस हमारा अगर दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट होती है। अगर हाइपोटेनियस इक्वल है तो हमारी सेकंड पॉइंट इक्वल हो गया। एंड थर्ड द पॉइंट इज एस, दैट इज साइड, वो परपेंडिकुलर या बेस, उनमें से कोई भी एक अगर आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा RHS राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा SSS, दूसरा हमने पढ़ा SAS, तीसरा हमने पढ़ा AAS, चौथा हमने पढ़ा ASA और पांचवा हमने पढ़ा RHS। These are the 5 criteria that comes under congruency of a triangle. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हम ये कंसेप्ट पे क्लियर हो सकें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल को हमको कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए हमारे पास ये एक फिगर दे रखा है ABCD, जिसमें AB और CD दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, और AD और BC को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट और दे रखा है। हमको इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि AO जो है वो OB के इक्वल है और OC जो है वो OD के इक्वल है, और हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है AOD और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है BOC वो दोनों आपस में इक्वल हैं। हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो देखिए ट्रायंगल AOD में जो AO साइड है वो ट्रायंगल BOC में OB साइड है, तो AO इज इक्वल टू OB, पहला कंडीशन। AO इज इक्वल टू OB, पहला कंडीशन, और ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड कंडीशन, OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, और ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। OD इज इक्वल टू OC, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। दो साइड्स और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC by the criteria of side angle side. By the criteria of side angle side. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो AD है वो BC के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट तभी होता है जब सारे शेप और साइज इक्वल हो। तो AD जो है वो BC के इक्वल है,
एंगल OAD, एंगल OAD जो है वो एंगल OBC के इक्वल है। एंगल OAD जो है वो एंगल OBC के इक्वल है। अच्छा, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि एंगल OAD वो OCB के इक्वल है? क्योंकि मेरा OA इक्वल टू OB था। जब मैं इसको इस पे रखूंगी तो मुझे यही एंगल मिलेगा ना। तो मैंने बोला एंगल OAD जो है वो एंगल OBC के इक्वल है। दूसरा एंगल ODA एंगल OCB के इक्वल है। अब आप सोचिए, सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मुझे तीन चीजें और मिल गई जो मेरी प्रूफ हो गई। क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मींस ये साइड इसके इक्वल हो गई, पहली प्रूविंग। दूसरा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तीसरा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो हमारे ये प्रूव हो गया कि ये तीन कंडीशंस और होंगी इस ट्रायंगल में। अब अगर कोई मुझसे कह रहा है कि प्रूफ करो AD और BC पैरेलल है, क्वेश्चन में अगर ये दे दिया है कि प्रूफ करो कि AD और BC पैरेलल है, तो अब आप सोचिए, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये इसका ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल के अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, दैट मींस कि ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल है, तभी तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। Thus, the fourth proof which we get is कि हमारा जो लाइन है उसमें AD और BC आपस में पैरेलल है। देखिए, हमने केवल मेन प्रूविंग करी कि हमारा जो दोनों ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही हमने ये प्रूव किया कि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमारे पास चार और रिलेटेड प्रूफ मिल गए। मतलब अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हो तो आप उससे रिलेटेड काफी सारी प्रूविंग्स इजीली कर लेते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। हमारे पास एक एंगल है और इस एंगल का बाइसेक्टर है एक लाइन L। एक लाइन L है जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। मैंने ये रेड कर लिया, ये पॉइंट A है, और इस लाइन L पे जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर है वो यहाँ पे एक पॉइंट लाई करता है B। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एंगल है, मैंने ये मान लिया O है और ये मान लिया मैंने ये मान लिया ये M है और ये मान लिया मैंने N है। ठीक है, हमारे पास एक एंगल है MAN, उसका बाइसेक्टर है ये लाइन L, और इस लाइन L पे एक पॉइंट लाई कर रहा है B। इस B पॉइंट से मैंने एंगल के दोनों आर्म्स पे, मतलब यहाँ और यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। मैंने इस B पॉइंट से एंगल के दोनों आर्म पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर, मतलब मैंने इस B पॉइंट से इन दोनों आर्म्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वो परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। तो दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ O और इसको नाम दे देती हूँ P। अब देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मेरे पास एक एंगल था MAN, A पे मेरा एंगल क्रिएट हो रहा था, वहां पे एक लाइन IL जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटना। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब इस लाइन L पे एक पॉइंट B लाई कर रहा है, उस B से मैंने
ए एम पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए एन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब वो जो लाइन आ रही है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, वो जो लाइन आ रही है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रूफ करो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल ए पी बी, और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए ओ बी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए पी बी और जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ए ओ बी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए, पहला कंडीशन, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है, तो हम लिखेंगे बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। सिंस, यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, सिंस एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बिना रीजन अगर आप केवल ये लिख दोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप लिखना है सिंस एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। सिंस बोथ इक्वल 90 डिग्री, सिंस लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ इक्वल 90 डिग्री, तो हमारा ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया। अब आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये एक ऐसी लाइन है जो इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। ये जो लाइन है ए बी, ये एक ऐसी लाइन है जो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो हम लिख सकते हैं ए बी दोनों में है तो वो आपस में इक्वल तो होगा ही, हर वैल्यू अपने आप के तो बराबर ही होती है। तो अगर मैंने कोई एक ए बी लाइन लिया जो इसके भी इक्वल है और वो ए बी लाइन इसके भी इक्वल है, तो ये ए बी जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो अगर वो कॉमन है तो वो इक्वल होगी ही होगी। अब देखिए, हमको दो एंगल्स मिला और एक साइड मिला और उन दोनों एंगल्स के बीच का साइड नहीं मिला हमको, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गया बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड, बाय द क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। एंगल साइड एंगल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा ये साइड इक्वल नहीं है, ये इक्वल होता तो हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। अब हमने आरएचएस क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें 90 डिग्री मिला है तो हमें आरएचएस बोलना चाहिए था, क्योंकि राइट एंगल है। इसलिए नहीं बोला क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेनियस भी है, बट कोई दूसरा साइड नहीं है। राइट एंगल है, हाइपोटेनियस भी है, बट कोई दूसरा साइड नहीं है, तो हम इसलिए इसको क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आपने पूरा हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट पढ़ लिया। हमें अभी ये नहीं समझ में आया कि हमारे क्राइटेरिया में साइड 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 तो था, साइड एंगल साइड भी था, एंगल साइड एंगल भी था, एंगल एंगल साइड भी था और राइट हाइपोटेनियस साइड भी था, बट एंगल 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 क्यों नहीं था? एंगल 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 क्यों नहीं था? क्या तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों? देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया और उसकी लाइन मैंने यहां तक बना दी। फिर यहां से मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया और उसकी लाइन मैंने यहां तक बना दी। अब मैंने क्या किया, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसकी लाइन मैंने ऊपर तक खींची है, और मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया और मैंने कहीं यहाँ मीट कर दिया 30 डिग्री। अब एंगल तो तीनों इक्वल हैं ही, 60 60, 90 90, 30 30, बट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल वैरी कर सकता है। आपका हाथ और आपकी बहन का हाथ
दोनों का हाथ है, बट जब आप रखोगे अगर वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि वो ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसको हम सिमिलर बोलेंगे। वो सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्यों? एंगल के कंसेप्ट में हमने कॉन्ग्रुएंसी इसलिए नहीं बोली क्योंकि एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साइड्स इक्वल हो। एंगल्स के आर्म्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, एंगल पे कोई ऐसी रोक नहीं होती है। इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में एंगल को कंसिडर नहीं करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में हम साइड साइड को, साइड साइड को, एंगल को, एंगल साइड को और राइट हाइपोटेनियस साइड को कंसिडर करते हैं। 5 क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी बहुत आसान है, बस आपको 2 ट्रायंगल्स के बीच में देखना है कि आपको क्या दे रखा है, उसके अलावा आप और क्या कॉमन बता सकते हो, और तीसरा कि आप अगर इसके अलावा कुछ और सोचो तो आप क्या और बता सकते हो। अगर आप इतनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो बाकी की रिलेटेड प्रूविंग आपकी आसान हो जाती है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको समझाने की, और उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड पार्ट हमारा होगा ट्रायंगल का, दैट विल इंक्लूड सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी बिटवीन द टू ट्रायंगल्स प्रूफ करने के क्राइटेरिया को हम थर्ड पार्ट में उठाएंगे। होप आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल क्लियर हो गया हो। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल समझ में आए प्लीज वीडियो को लाइक करिए और परफॉर्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।